कभी सोचा है कि हमारी ये छोटी सी आंख हमें सितारों से लेकर एक नन्ही सी चुंटी तक सब कुछ कैसे दिखा देती है? ये सिर्फ देखना नहीं है, ये तो एक जादू है, रोशनी को रंगों, शक्लों और यादों में बदलने का। तो आज के इस जायजे में हम इसी जादू के पीछे की साइंस को समझेंगे और जानेंगे कि हमारा ये कुदरती कैमरा आखिर काम कैसे करता है। चलें इस दिलचस्प सफ़र का आगाज़ करते हैं। अच्छा, तो इस सफ़र में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि हमारा जिस्म अपने इर्द-गिर्द की दुनिया को महसूस कैसे करता है। फिर हम सीधा आँख के अंदर झांकेंगे, उसके एक-एक पुर्जे को जानेंगे। उसके बाद हम इस राज से पर्दा उठाएंगे कि रोशनी तस्वीर में कैसे बदलती है, और जब इस अमल में कोई गड़बड़ हो जाए तो क्या होता है। और आखिर में हम उन अजीम लोगों को याद करेंगे जिन्होंने हमें ये सब कुछ समझने में मदद दी। आँख को समझने से भी पहले एक छोटी सी बात समझनी ज़रूरी है। हमारा जिस्म सिर्फ आँखों से ही नहीं बल्कि हर तरफ से मालूमात इकट्ठी करता रहता है। लेकिन ये सब होता कैसे है? इसका जवाब एक लफ्ज़ में है, रिसेप्टर्स। तो ये रिसेप्टर्स है क्या? बहुत आसान लफ्ज़ों में ये हमारे जिस्म के नन्हे नन्हे जासूस या सेंसर्स हैं। जैसे ही आप किसी गर्म चीज़ को छूते हैं या कोई तेज़ आवाज़ सुनते हैं तो यही रिसेप्टर्स फ़ौरन आपके दिमाग को खबरदार करते हैं। ये हर किस्म की तब्दीली पर नज़र रखते हैं। और ये रिसेप्टर्स भी कई तरह के होते हैं। फोटो रिसेप्टर्स, जैसे कि नाम से जाहिर है, रोशनी का पता लगाते हैं और ये हमारी आंखों में होते हैं। सोनो रिसेप्टर्स हमारे कानों में आवाज़ की लहरों को महसूस करते हैं। हमारी जुबान और नाक में कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो जायके और बू को पहचानते हैं। और हमारी जिल्द मैकेनिकल रिसेप्टर से भरी होती है जो दबाव या टच महसूस करते हैं। आज हमारी सारी तवज्जो फोटो रिसेप्टर्स पर होगी। तो अब आते हैं असल मौजू पर, हमारा अपना ज़ाती बायोलॉजिकल कैमरा यानी इंसानी आंख। आप ये जानकर हैरान होंगे कि इसकी बनावट एक जदीद कैमरे से कितनी मिलती जुलती है और इसका हर छोटा सा हिस्सा कितना बड़ा और अहम काम करता है। ये खाका शायद थोड़ा पेचीदा लग रहा हो, लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हम इसे एक नक्शे की तरह इस्तेमाल करेंगे और एक-एक करके आँख के सबसे अहम हिस्सों को समझेंगे, बिल्कुल आसान अल्फाज में। चलें, सबसे पहले इसके सबसे अंदरूनी हिस्से से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेटिना की। यूँ समझें कि ये आंख का डिजिटल सेंसर या पुराने कैमरे की फिल्म है। ये आंख के बिल्कुल पिछले हिस्से में एक पतली सी तह है जहां रोशनी की तस्वीर बनती है, और यही वो जगह है जहां असल जादू होता है। यानी रोशनी को बरकी सिग्नल्स में तब्दील किया जाता है ताकि दिमाग उसे समझ सके। अब बारी है अदसे की, यानी कि लेंस की। ये हमारी आंख का ऑटो फोकस सिस्टम है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका मोबाइल कैमरा कभी दूर की इमारत पर और कभी अपने सामने रखे फूल पर फोकस करता है। ये अदसा भी अपनी शक्ल बदलकर हर चीज़ की तस्वीर को बिल्कुल साफ रेटिना पर बनाता है। आइरिस और पुतली मिलकर काम करते हैं जैसे कैमरे का अपर्चर। आइरिस, जो हमारी आंख को इसका नीला, भूरा या हरा रंग देता है, दरअसल एक पट्टा है जो पुतली यानी इस सुराख को कंट्रोल करता है जिससे रोशनी अंदर जाती है। ये पुतली को फैलाकर या सिकेड़कर रोशनी की मिकदार को कंट्रोल करता है ताकि तस्वीर बिल्कुल परफेक्ट बने। तो हमने सारे पुर्जे तो देख लिए, लेकिन असल जादू तो अब शुरू होता है। आइए देखते हैं कि ये सब हिस्से मिलकर रोशनी को इस दुनिया में कैसे बदलते हैं जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं। हमारी रेटिना में दो किस्म के खास जासूस सेल्स होते हैं, रॉड्स और कोन्स। इनको आप अपनी आंख की नाइट विजन और कलर विजन टीम समझ लें। रॉड्स अंधेरे में देखने के माहिर हैं, लेकिन इन्हें सब कुछ ब्लैक एंड वाइट नजर आता है, जबकि कोन्स दिन की तेज रोशनी में काम करते हैं और हमें दुनिया के सारे खूबसूरत रंग दिखाते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और अहम बात है। हमारी जो नाइट विजन टीम है यानी रॉड्स, उनको काम करने के लिए एक खास केमिकल चाहिए होता है जिसे रोडोप्सिन कहते हैं, और रोडोप्सिन बनाने के लिए जिस्म को विटामिन ए की ज़रूरत होती है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो रोडोप्सिन नहीं बन पाता, और इसी वजह से रात के वक्त नज़र कमज़ोर हो जाती है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। ये एक ऐसा तजुर्बा है जो हम सब ने किया है। जब आप एकदम से अंधेरे कमरे से तेज़ धूप में निकलते हैं तो आंखें चंद लम्हों के लिए चंधिया जाती हैं और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब ये है कि ये एक खुदकार हिफाजती निज़ाम है।
जब रोशनी बहुत तेज होती है तो हमारा दिमाग फौरन आइरिस को हुक्म देता है कि पुतली को छोटा कर दो ताकि नाजुक रेटिना को नुकसान ना पहुंचे। और जैसे ही हम अंधेरे में जाते हैं, पुतली बड़ी हो जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी अंदर जा सके। ये सब कुछ हमारे कंट्रोल के बगैर पलक झपकने से भी तेज होता है। लेकिन क्या हो जब ये परफेक्ट फोकसिंग सिस्टम थोड़ा सा आउट हो जाए? ऐसा लाखों लोगों के साथ होता है और ये कोई परेशानी की बात नहीं। आइए नज़र की 2 सबसे आम खराबियों को समझते हैं जिनका सामना शायद हम में से किसी न किसी को ज़रूर हुआ होगा। पहली खराबी है करीब नज़री या मायोपिया। इसमें होता यह है कि करीब की किताब तो आराम से पढ़ लेते हैं, लेकिन दूर का बोर्ड धुंधला नज़र आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आंख की गोलाई थोड़ी सी लंबी हो जाती है, जिसकी वजह से रोशनी रेटिना तक पहुंचने के बजाय उससे थोड़ा पहले ही फोकस हो जाती है। जरा इस तस्वीर को देखें। ऊपर वाली डायग्राम एक नॉर्मल आंख दिखा रही है, जहां रोशनी की लकीरें सीधा पिछले पर्दे यानी रेटिना पर मिल रही हैं। अब नीचे वाली तस्वीर देखें जो मायोपिया को जाहिर करती है। यहाँ आंख लंबी होने की वजह से रोशनी की लकीरें रेटिना से पहले ही मिल गई हैं। बस यही वजह है कि दूर की तस्वीर धुंधली हो जाती है। तो इसका हल क्या है? एक खास किस्म का चश्मे का लेंस, जिसे कॉन्केव कहते हैं। ये लेंस बीच में से पतला और किनारों से मोटा होता है। इसकी खास शक्ल रोशनी को अंदर आने पर थोड़ा सा फैला देती है ताकि वो बिल्कुल सही जगह यानी रेटिना पर जाकर फोकस हो और दुनिया फिर से साफ नजर आने लगे। दूसरी आम खराबी है बरीद नज़री यानी हाइपरमेट्रोपिया। ये मायोपिया के बिल्कुल बरक्स है। इसमें दूर की चीज़ें तो साफ नज़र आती हैं, लेकिन करीब की चीज़ें जैसे किताब पढ़ना या सुई में धागा डालना मुश्किल हो जाता है। यहाँ मसला ये है कि रोशनी रेटिना के भी पीछे फोकस होती है। यहाँ भी वही मामला है। ऊपर वाली तस्वीर में देखें, नॉर्मल आंख में रोशनी बिल्कुल रेटिना पर फोकस हो रही है, लेकिन नीचे वाली तस्वीर जो हाइपरमेट्रोपिया की है, उसमें आंख थोड़ी छोटी होने की वजह से रोशनी का फोकस रेटिना के भी पीछे चला गया है, जिसकी वजह से करीब की चीज़ें साफ नज़र नहीं आती। इस मसले का हल है कॉन्वेक्स लेंस। ये मायोपिया वाले लेंस के उलट होता है, बीच में से मोटा और किनारों से पतला। इसकी शक्ल एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह होती है, जो रोशनी की शुआओं को ज्यादा तेजी से इकट्ठा करती है और फोकस को आगे खींचकर वापस रेटिना पर ले आती है। आज हम आंख के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, ये इल्म हमें रातों रात नहीं मिला। इसके पीछे सदियों की मेहनत और कुछ बहुत ही ज़हीन लोगों की तहकीक का नतीजा है। आइए उनमें से चंद को याद करते हैं जिन्होंने हमारी समझ में इनकलाब बर्पा किया। इनमें सबसे बड़ा नाम इब्ने अल-हैथम का है, जिन्हें मगरिब में अल-हिज़्ज़न भी कहा जाता है। इनसे पहले हज़ारों साल तक ये समझा जाता था कि हमारी आँखों से शुआएं निकलकर चीज़ों पर पड़ती हैं, तब वो हमें नज़र आती हैं। इब्ने अल-हैथम ने तजुर्बात से साबित किया कि ये गलत है। उन्होंने बताया कि हम इसलिए देखते हैं क्योंकि चीज़ों से रोशनी टकराकर हमारी आँखों में दाखिल होती है। ये एक इनकलाबी दरियाफ्त थी। एक और अहम नाम अली बिन ईसा का है। वो 10वीं सदी के एक माहिर चश्म थे। उन्होंने आंखों की 130 से ज़्यादा बीमारियों की दर्जाबंदी की और इनके इलाज पर एक ऐसी जामे किताब लिखी जो सदियों तक यूरोप और मशरिक़ वुस्ता में डॉक्टरों के लिए एक बुनियादी गाइड बुक के तौर पर इस्तेमाल होती रही। और आखिर में आपके लिए एक सवाल। इब्नुल हैसम ने एक बहुत ही सादा से पिन होल कैमरे का भी गहराई से मुतालिया किया था। एक ऐसा डिब्बा जिसमें एक सुराख से रोशनी आकर उल्टी तस्वीर बनाती है, बिल्कुल हमारी आँख की तरह। तो क्या ये हैरत की बात नहीं कि कुदरत के सबसे पेचीदा कैमरे का राज एक सबसे सादा कैमरे में छुपा हुआ था? इस पर ज़रूर सोचिएगा।